नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बर्थडे वाली रात थी। केक, मोमबत्तियां और जश्न के अलावा वहां पर जो था वो काफी ज्यादा भयानक था। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जब बर्थडे होता है तो वहां पर गेस्ट होंगे, केक होगा, पार्टी होगी, लेकिन इस घर में खून था, चीखें थी और कई लाशें थी। एक पूनिया हत्याकांड है जो सबसे ज़्यादा चर्चित हत्याकांड है हरियाणा का। और अब इस पूरे मामले में एक नया अपडेट सामने आया है, लेकिन उससे पहले इस पूरे जो पूनिया हत्याकांड है, यानी कि एक ही परिवार के 8 लोग एक ही दिन में, एक ही पल में मारे गए थे, उनकी हत्या की गई थी। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, परिवार का ही एक सदस्य था। लेकिन क्यों हत्या की गई? 8 के 8 लोगों को क्यों मारा गया? क्या प्लानिंग थी? कितने लोग शामिल थे? वजह क्या थी? ये एक अहम सवाल है। पूनिया परिवार हत्याकांड अपने आप में चर्चा का विषय बन चुका है। 24 साल इस केस को बीत चुके हैं, 24 साल इस हत्याकांड को बीत चुके हैं। लेकिन अब जो इसमें अपडेट सामने आया है, उसके बाद से वो सारे जख्म ताज़ा हो चुके हैं, क्योंकि इस हत्याकांड में जो रिश्ते थे उनका मजाक उड़ाया गया था। जो सबसे नज़दीकी खून के रिश्ते माने जाते हैं, उनसे भरोसा उठ चुका था। यानी कि आप जब इस पूरे केस के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ये वजह इतनी बड़ी थी कि 8 के 8 लोगों को मारा जाए, अपने ही परिवार का शख्स इन लोगों की हत्या करे। तो इस पूरे केस में यही पता चलेगा। 24 साल पहले इस वारदात को पूरे प्रदेश सन्न हो चुका था जब ये वारदात हुई थी। वही मामला एक बार फिर कानून, इंसाफ और नैतिकता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 8 अपनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ही घर में 8 लोग का कत्ल हुआ था। 8 लाशें एक बार बरामद की गई थी। अकेली जिंदा बची थी एक महिला, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो यही कह रही थी कि काश वो भी मर गई होती। लेकिन ये महिला ऐसा क्यों चाह रही थी और ये महिला जिंदा कैसे बचती है? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां से ये महिला गलती से बच जाती है? इसका भी कत्ल होना था। क्या इसके साथ हुआ था, वो कहानी आपको बताते हैं। ये महिला बार बार कह रही थी कि काश वो भी मर गई होती। पुलिस ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और वो कोशिश में सफल भी होती है। यही वो बेटी है जिसने परिवार और इंसानियत की सीमाएं लांघ दी थी, जो बोल रही थी कि काश मैं भी मर जाती। तो इसीलिए बोल रही थी ताकि वो पुलिस के चुंगल में ना फंसती। लेकिन उसके बाद जब वो फंसी तो ऐसा फंसी कि अब तक भी वो जेल में रही। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले ने उन पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। 24 साल बाद सोनिया और संजीव को करनाल जेल से अंतरिम जमानत पर 2 महीने के लिए रिहा किया गया है। लेकिन ये 2 महीने जहां पर इनको रिहा किया गया है, अब परिवार के लिए मुश्किल बढ़ गई। जो पूनिया परिवार है, अभी भी उसमें कई लोग हैं जो बच गए हैं। उनको शक है, उनको खतरा है अपनी जिंदगियों का, क्योंकि ये जो महिला है जिसकी कहानी हम आपको इस माफिया को इनके एपिसोड में सुना रहे हैं, यही वो महिला है जिसने 8 लोगों का कत्ल किया था। वजह जब आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। साथ ही कोर्ट ने मामले की नए सिरे से समीक्षा देने के आदेश भी दिए हैं। तो पूरी कहानी क्या है वो सुनिए। ये भयानक हत्याकांड 23 अगस्त 2011 में हुआ था। इस वारदात को अंजाम तब दिया गया था। एक रात थी जिस दिन इस महिला का, सोनिया पूनिया का बर्थडे था। 19वां ये जन्मदिन अपना मना रही थी। हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र में मौजूद पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया की ये बेटी है और उन्हीं की आलिशान कोठी में ये बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। सोनिया ने अपने पति संजीव कुमार के साथ मिलकर इस बर्थडे पार्टी को अरेंज किया था और वो उस बर्थडे पार्टी में पहुंचने के लिए निकलते भी हैं। इस पूरे हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया था वो था लोहे की छड़ से और डंडों से हमला किया गया था। जितने भी 8 लोग मारे गए थे उन्हें पीट पीट कर मारा गया था। तो क्या ये एक महिला के लिए बड़ा आसान था इतने लोगों को पीटना, पीट पीट कर मार डालना? क्या किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दी? क्या कोई शोर नहीं हुआ? तो ये भी कई अहम सवाल हैं। किस किस को मारा वो सुनिए। हमले में पूर्व विधायक और पिता रेलू राम पूनिया की हत्या की गई। उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा को मारा गया। बेटी प्रियंका को मारा गया। पहली शादी से बेटा सुनील को मारा गया। बेटे की पत्नी शकुंतला और 3 मासूम बच्चों की हत्या की गई। टोटल 8 लोगों को इस महिला ने मारा। रॉड से उन पर हमला किया। सबकी मौत हो जाती है। वहीं मौके पर ही सब लोग दम तोड़ देते हैं। अब सामने आती है वजह कि किस वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब वजह कोई नई नहीं थी, बल्कि काफ़ी पुरानी वजह थी, जिसके बाद से ये फैसला इस महिला ने लिया कि अब यही एक चीज़ है, यानी कि लोगों को मार कर ही अब उसे चैन मिलेगा।
हत्या की जड़ में रेलूराम की विशाल संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद था। जितनी बड़ी संपत्ति उतने विवाद, जितना बड़ा घर उतने विवाद, जितना बड़ा परिवार उतने विवाद। ऐसा सुना है हमने कि विवाद होते हैं, लेकिन इस केस में देखा कि विवाद सच में होते हैं। विरासत को लेकर, संपत्ति को लेकर, पैसों को लेकर जो इस परिवार में हुआ वो किसी के भी घर में ना हो। एक ऐसी बेटी जिसके पिता के पास बहुत बड़ी विरासत थी, चाहे तो वो अपने हक की मांग रख सकती थी, चाहे तो वो अगर नहीं भी लेती तो अपनी पति की संपत्ति के साथ खुश रह सकती थी, लेकिन उसने ये कोई भी ऑप्शन नहीं चुना। आरोप था कि रेलूराम अपनी करोड़ों की संपत्ति अपने सौतेले बेटे सुनील के नाम पर करना चाहते थे, जिससे सोनिया खुद को बेदखल महसूस कर रही थी। हत्या के कुछ हफ्ते पहले सोनिया द्वारा सुनील को धमकी देने की बात भी की गई थी। सुनील वो शख्स है जो सोनिया का सौतेला भाई है। सोनिया को ये था कि उसके भाई के नाम पर तमाम संपत्ति दे दी जाएगी और सोनिया के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये उसके मन में कड़वाहट काफ़ी वक्त से थी। सोनिया ने कहा कि संपत्ति के कागजात तैयार हो चुके थे और उसे सब कुछ हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि सोनिया का कहना था पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स रेडी थे जिसमें सब कुछ सुनील के नाम पर होने जा रहा था और वो खुद को बेदखल महसूस कर रही थी। उसे संपत्ति चाहिए थी, उसे अपना हिस्सा चाहिए था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, ऐसा सोनिया का दावा था। इस पूरे मामले की वजह से सोनिया ने ये सोचा कि अब जब वो बर्थडे वाले रात को अपने मायके जाती है, वहाँ पर वो देखती है कि उसके माता पिता के बीच में कुछ झड़प हो रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसके बाद से वो ये तय करती है कि अब वो बचेगी या फिर उसके माँ बाप बचेंगे। वो रॉड लेती है, डंडा उठाती है और उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद से उसे लगता है कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन सबका कत्ल कर दिया जाए, और वो कत्ल कर देती है। और उसके बाद वो खुद जहर खाती है और उससे पहले एक नोट भी लिखती है, लेकिन वो जहर खाने के बावजूद भी बच जाती है। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है तो उसका इलाज कर दिया जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब 2004 में ट्रायल कोर्ट ने सोनिया और संजीव को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। उसके बाद 2005 में हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदला। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बहाल रखा। 2013 में लंबी कानूनी प्रक्रिया और दया याचिकाओं में देरी के आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा को, यानी कि जो सजा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद दोनों को पेरोल और फरलो मिलती रही ताकि वो अपने इकलौते बेटे प्रशांत से मिल सके। लेकिन उसके बाद अब जो फैसला आया है वो ये है कि 2 महीने की अंतरिम जमानत पर ये लोग बाहर रहेंगे। ताज़ा अदालती राहत के बाद पूनिया परिवार में संपत्ति को लेकर फिर से विवाद तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि रेलूराम के भाई जो राम सिंह हैं, उनके बेटे जिनका नाम जितेंद्र पूनिया है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो कानूनी वारिस है और उनको उन्हीं की संपत्ति उनको मिलनी चाहिए। साथ ही जो ये जितेंद्र है वो अपने परिवार को जान का खतरा है ये भी बता रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ईमेल भी लिखा है। क्योंकि ये दोनों लोग 2 महीने के लिए बाहर आ रहे हैं तो इस वजह से उनका कहना ये है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए। इसके बाद सुरक्षा के तौर पर पुलिस पीसीआर घर के बाहर तैनात की गई है ताकि उनको सिक्योरिटी मिले। हरियाणा में ये जो पूरा केस हुआ था पूनिया परिवार हत्याकांड, वो 24 साल के बाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब जब इन दोनों को अंतरिम जमानत दी गई है उसके बाद से उन परिवार का कहना है, जो लोग उसमें बचे हैं उनका ये कहना है कि उनको भी जान का खतरा हो सकता है इन लोगों से, तो उनको सुरक्षा भी दी जाए। और किस तरीके से संपत्ति को लेकर, विरासत को लेकर, पैसों को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो अपने आप में चौंकाने वाला है। कोई और नहीं बल्कि खुद रेलूराम की बेटी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसने इतनी आसानी से उस महिला ने 8 लोगों का कत्ल किया, जिसके बाद से कोर्ट ने दोषी भी ठहराया, उसके बाद उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन इस पूरे मामले से यही सामने आता है कि किस तरीके से एक घर का सदस्य भी आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन महिला का दावा ये भी है कि उसको उसकी जो संपत्ति थी उसके पिता की, उससे बेदखल महसूस हो रहा था, उसके सौतेले भाई को सब कुछ मिलना था, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो क्या ये संपत्ति और विरासत इतना बड़ा रूप ले सकती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई केस या नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।